अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज आई थी मैं लिडल अपनी वीकली ग्रोसरी करने और एज़ अ पाकिस्तानी मॉम क्या-क्या मैं यहाँ से लेती हूँ, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आती हूँ प्लांट्स की तरफ, ये प्लांट्स का सेक्शन है और जैसा कि आपको अभी नहीं पता कि मुझे प्लांट्स का बेहद शौक है, तो कोई भी यूनिक प्लांट देखती हूँ तो मैं फिर परचेज़ कर लेती हूँ। वैसे अभी क्रिसमस ख़त्म हुई है तो काफ़ी सारे इनके सेल हो गए हैं, कोई ख़ास प्लांट नहीं है, सारे डेकोरेटिव प्लांट हैं जो कि गिफ्ट वगैरह देने के काम आते हैं। यहाँ ये सीज़नल फ्लावर्स के बल्ब लगे हुए हैं गमलों में, जो कि आप घर पे आसानी से विंटर में ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी किए हैं घर पे और इंशाल्लाह ये मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ ही सारा चॉकलेट का कॉर्नर है। तो यहाँ सामने डिस्प्ले पे सेब रखे हुए थे प्रमोशन पे। क्योंकि जो भी प्रमोशन की चीज़ होती है वो यहीं सामने रखी होती है, हमने सेब उठा लिए। उसके बाद ये है बियो का सेक्शन यानी ऑर्गेनिक चीज़ों का। और ये जो आपको सामने पूरी लाइन नज़र आ रही है, ये सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लाइन है। इसमें आपको हर किस्म की सब्जियां मिल जाएंगी। यहाँ ये बंद गोभियों की बहार आई हुई है। हर रंग नस्ल की गोभी आपको मिलेगी। ये लाइट ग्रीन, ये पर्पल, ये ज़रा सी डार्क ग्रीन। इसके अलावा नई नई किस्मों की बंद गोभियाँ हैं। और सलाद में भी यहाँ बहुत सारी किस्में हैं। हम तो अपना ये टिपिकल वाला ही सलाद का बंच उठाते हैं। इसके अलावा लेटिस है, वो ले लेते हैं कभी कभार। और सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे खैर फ्रेश होती हैं, सलाद स्पेशली, क्योंकि फ़ौरन फ़ौरन ही सेल हो जाता है। मशरूम की भी यहाँ 2-3 किस्म की वैरायटी होती है। छोटे, बड़े, काले, पीले सब मिल जाते हैं यहाँ पे। और टमाटर यहाँ 2 यूरो 29 सेंट के हैं। ये आजकल हर जगह ही महँगे हुए हैं। और नट्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं और ग्रोसरी स्टोर्स के मुकाबले में। ये काजू और ये आ गए अनार। अनार यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और पूरा साल ही आपको मिलते हैं। इस वक़्त जब मैंने पिछली दफ़ा लिए थे तो बहुत ही रेड, जूसी और मीठे थे। कोकोनट मैं यहाँ से ज़रूर लेती हूँ, जब भी ग्रोसरी करती हूँ एक ले लेती हूँ, क्योंकि ये वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है लेकिन थायरॉइड के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये आ गया हलाल सेक्शन यहाँ का। तो यहाँ पर ज़्यादातर चिकन की प्रोडक्ट्स होती हैं और ये सॉसेज जो मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है लेकिन इमरजेंसी में काम आ जाता है, टिटोला वगैरह बना देते हैं बच्चों के लिए। और चिकन भी मैं इसलिए ले लेती हूँ, वरना ज़्यादातर तो मैं हलाल जो बutcher शॉप है उससे लेती हूँ। लेकिन ये फ्रिज में 1-2 दिन चल जाता है, बल्कि 4-5 दिन। तो बस ये कि अगर आपने सारी ग्रोसरी कर ली है और आपको गोश्त चाहिए तो यहाँ पे हलाल सेक्शन से आपको गोश्त भी मिल सकता है। और ये थाई पीस का जो है पैकेट है, इसके अलावा लेग पीस, विंग्स और जो बोनलेस है, ये सब अलग-अलग पैकेट्स में यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा क्रॉकरी भी यहाँ बड़ी मज़े की होती है और हर वीक जो है वो बदलती रहती है। तो कैटलॉग से पता चल जाता है कि इस वक्त कौन सी क्रॉकरी लिडल में आई हुई है। इसके अलावा मशीनरी, टूल्स, जर्मन मेड आपको हर किस्म की बहुत ही अच्छे दाम पर मिल जाएगी। ये आ गया यहाँ का बेकरी सेक्शन। ये है बगत, यहाँ की ब्रेड, मिनी पिज़्ज़ाज़, चीज़ ब्रेड, डोनट्स, चॉकलेट डोनट्स, क्रीम डोनट्स और ये मफ़िन, चॉकलेट मफ़िन, क्रोसान जिसे कहते हैं यहाँ पे, उसे क्रोसो कहा जाता है। वो आप ले सकते हैं गरमा-गरम। जैसे ही ख़त्म होते हैं इसके बाद और फ़िल कर दिया जाता है इनको गरम-गरम अंदर जो बेकरी में तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये एक ब्रेड कटर है, जिसमें से जो आप ब्रेड लेते हैं उसके आप पीसेस करके घर ले जा सकते हैं। और ये होम अप्लायंसेस, ये तो आपको तकरीबन घर की सारी ही चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, मगर वक्तन-फ़वक्तन जैसे हर हफ़्ते की अपनी लिस्ट होती है और उसी के मुताबिक चीज़ें आती हैं। ये हमारा जो है इनका
चीज़ सेक्शन, ये सारी चीज़ है। चीज़ में तो वैसे ही फ्रांस बहुत मशहूर है। काफ़ी किस्म की चीज़ होती है, लेकिन उसमें से हम जो लेते हैं वो ये बन्स के लिए ये वाली चीज़ लेते हैं, पैटीज़ के लिए। और जो चेडर चीज़ है यहाँ की, वो ये एमेंटल के नाम से है। तो ये चीज़ जो है मैं ज़्यादातर लेती हूँ पिज़्ज़ा के लिए। लेते हैं यहाँ पे आ गए हैं हम अब पिज़्ज़ा सेक्शन में। पिज़्ज़ा में मैं लेती हूँ ये वाला पिज़्ज़ा, क्योंकि ये चीज़ पिज़्ज़ा है और इसमें 2-3 किस्म की चीज़ इस्तेमाल हुई है। तो चिकन और गोश्त वाले पिज़्ज़ा तो हम लेते नहीं हैं यहाँ से। ये इसके बाद अगर मैं फिर लेती हूँ तो ये है फ़िश पिज़्ज़ा, सुमो फ़िश के नाम से। और इसके अलावा मैंने और कोई पिज़्ज़ा यहाँ का ट्राई नहीं किया हुआ। ये जो पिज़्ज़े हैं इनमें चिकन और गोश्त वग़ैरह के होते हैं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये आ गए हम अब चिप्स के सेक्शन की तरफ। तो यहाँ से मैं ये वेजिज़ लेती हूँ। ये कभी-कभार ही मिलते हैं, ज़्यादातर ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मैकडॉनल्ड या शायद केएफसी स्टाइल के हैं। और यहाँ से मैं लेती हूँ कुछ वेजिटेबल्स फ्रोज़न, जिनमें सिर्फ़ मटर हैं। और ये पालक का एक पैकेट ज़रूर रखती हूँ घर में, क्योंकि ये रेडी टू कुक है, पिसी हुई, उबली हुई और कभी-कभी क्रीम्स के साथ होती है, क्रीम मिक्स होती है इसमें। के अलावा यहाँ से मैं लेती हूँ ये फ्रेंच बीन्स, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ ताज़े वाले लूँ, लेकिन कभी-कभार नहीं हो और दिल चाह रहा हो तो फिर 1 पैकेट ले लेती हूँ। मटर मैं ये बियो के लेती हूँ, थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं। तो यहाँ से ज़्यादातर जो मेरा टूर लगता है तो मटर के लिए होता है। इलाही ये बिस्किट जो आपको नज़र आ रही हैं फ्रांस की मशहूर माकारोन बिस्किट हैं। और ये फ़िश सेक्शन से फ़िश एंड चिप्स और इस किस्म की जो कुक्ड फ़िश होती है वो ले लेती हूँ मैं। ये भी बहुत मतलब आपको अगर कुछ इस तरह फ़ास्ट फ़ूड खाना है तो यही हमारा फ़ास्ट फ़ूड है। यहाँ से लेती हूँ मैं ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़। ये फ्रूट्स का फ्रोज़न सेक्शन है। ये सारे फ्रूट्स पूरा साल अवेलेबल होते हैं। यहाँ ये आम के चंक्स भी हैं, मिक्स ब्लूबेरीज़, रेड बेरीज़, स्ट्रॉबेरी का पैकेट भी है और सेपरेट भी हैं इसमें। पानी भी हम यहीं लिडल से ही लेते हैं, लेकिन पानी यहाँ आज ख़त्म था, तो बस फिर हमने एक ही पैकेट जो बचा हुआ था लिया। और ये केन वाले जो सेक्शन है इसमें से मैं बहुत कम चीज़ लेती हूँ, क्योंकि केन के खाने वैसे ही सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसके बाद आ जाते हैं ये टमाटर के टिन वग़ैरह, तो इसमें हमें रखना पड़ता है 1-2। ज़ाहिर है कभी टमाटर घर में ना हो, ख़त्म हो जाएँ, तो ये टमाटर के टिन ही काम आते हैं। इसके अलावा कॉर्न्स तो हर घर में होते हैं, मेरा ख़्याल है लेने चाहिए। ये हैं ऑयल्स यहाँ पे, और ये लेमन जूस। इसके अलावा ये लेती हूँ मैं यहाँ से ऑलिव्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिरके में होते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा ठंड की वजह से नहीं ले पा रही हूँ। हम ये पास्ता सॉस सारे हर किस्म के, और इसके साथ ये हैं नूडल्स, पास्ता, मैकरोनी। और ये बासमती राइस भी मिल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई अच्छी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती। खुश्का वगैरह बना सकते हैं या फिर फ्राइड राइस, लेकिन बिरयानी वाली क्वालिटी नहीं है। बिरयानी के चावल के लिए हमें एशियन शॉप जाना पड़ता है। ये वाला चावल मज़ेदार मगर थोड़ा खिचड़ी टाइप होता है। ये बड़े ज़बरदस्त चावल हैं, ये मैं ज़रूर लेती हूँ। जो बासमती टोटा होता है ना पाकिस्तान में, ये वैसे चावल हैं। ये है पोटैटो पाउडर, पहले मैं समझती थी ये बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन ये वैसे ना बड़ी काम की चीज़ है। खानों को ना थोड़ा-सा गाढ़ा करने के लिए भी यूज़ हो जाता है, या शामी कबाब को अगर गाढ़ा करना हो। ये है पकी हुई गंदम, बहुत जल्दी गल जाती है, हाफ़ कुक्ड होती है, 12 मिनट्स में ये कुक हो जाती है, हलीम वगैरह में बहुत काम आती है। ये है ड्रिंक का सेक्शन, और इसमें हर किस्म की तकरीबन ड्रिंक्स हैं, लेकिन ये वाली ड्रिंक में से मैं जब भी देखती हूँ कि अमरूद का जूस आ गया तो फ़ौरन उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अमरूद नहीं है, फ्रांस में अमरूद है ही नहीं। तो बस
अगर आम का जूस या अमरूद का जूस नज़र आता है तो मैं फ़ौरन उठा लेती हूँ। अब हम चलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ। तो ये लेती हूँ मैं क्रीम। ये बिल्कुल वो पाकिस्तान में जो ऑल पर क्रीम होती है ना, गाड़ी वाली, वैसी होती है। और ये मैंने बड़ी मुश्किल से तलाश की है, क्योंकि इसके चक्कर में मैंने बड़ी अजीब-अजीब क्रीम्स ली थी। लैंग्वेज की वजह से ना समझ नहीं आती थी कि कौन सी ये है, इपेस यानी कि गाड़ी वाली। दूध ये रेड वाला हम लेते हैं, जो कि आज ख़त्म हुआ हुआ था। ये फुल क्रीम मिल्क है, इसलिए चाय तो इसी से मज़ेदार बनती है। तो हम यही वाला लेते हैं, ये है ग्रीन, और यहाँ ये ब्लू वाला है। लेकिन हम ये रेड वाली ही यूज़ करते हैं, भाई हमने आजमाई हुई है, चाय बड़ी ज़बरदस्त बनती है इससे। चीनी ये वाली लेते हैं हम, ब्राउन शुगर की तरह लगती है मुझे, पता नहीं है भी या नहीं। यहाँ से हम लेते हैं अंडे, कुछ बल्क में लेते हैं, कुछ छोटे वाले पैकेट्स लेते हैं, क्योंकि अंडे हमारे यहाँ बहुत यूज़ किए जाते हैं नाश्ते में भी, और अगर कभी केक वगैरह बनाना हो तो भी यूज़ हो जाते हैं। ब्रेड मैं यहाँ से नहीं लेती, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मकदार अल्कोहल की होती है। तो ये आ गया हमारा पत्ती का सेक्शन। ये यहाँ आपको मिल जाएगी येलो लेबल और दूसरी ग्रीन टी वगैरह। ब्लैक टी में सिर्फ येलो लेबल है। फिर यहाँ जाती है हर किस्म की कॉफ़ी। ये वाली कॉफ़ी बिल्कुल नेस्ले जो पाकिस्तान में मिलती थी वैसी है, तो मैं ये वाली लेती हूँ। और दूसरी जो है वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी, और बड़ी मुश्किल से पी जाती है मुझसे तो। खैर, ये यहाँ से मैं लेती हूँ ये चॉकलेट स्प्रेड, जो कि मेरा बेटा बहुत शौक से नाश्ते में ब्रेड पे लगा के खाता है, ये उसका नाश्ता है। चॉकलेट्स में मैं लेती हूँ सिर्फ नट्स वाली। पहले एक और थी, लेकिन अब मैं ये ब्लैक वाली लेती हूँ। बहुत कम सर्दियों में जब दिल चाहता है, मैं चॉकलेट लवर हूँ नहीं, तो उस नट्स की वजह से खा लेती हूँ। इसके अलावा ये ब्लैक चॉकलेट्स हैं केक वगैरह में यूज़ करने के लिए। और वैसे ब्लैक चॉकलेट्स नॉर्मली भी लोग बड़े शौक से खाते हैं। मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, तो मुझे ना ब्लैक चॉकलेट अच्छी लगती है ना दूसरी। खैर, ये है बिस्किट का कॉर्नर। कॉर्नर तो नहीं, बहुत बड़ा सा सेक्शन है। बिस्किट्स, हर किस्म के बिस्किट्स हैं, जो मुझे ये पाकिस्तान से मिलते जुलते न्यू, जो रियो मतलब इस टाइप के नाम थे, आए मैं तो भूल भी गई पाकिस्तानी नाम, तो वो लेती हूँ। केक जो है ये भी मैंने देखा हुआ, इसमें भी थोड़ा सी जो है ना मकदार अल्कोहल की है, ये भी मैं नहीं लेती। ये क्रैप्स हैं, इसमें चॉकलेट भरी होती है। ये जो हम आटा घोल के रोटी बनाते हैं ना, वैसी ही होती है। हम तो इसे शली कहते हैं, आप लोग पता नहीं अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसे। तो खैर, यहाँ हम लग गए लाइन में। और चीज़ें भी बहुत सी हैं जो हम लेते हैं, लेकिन वो मैं कुछ दिनों पहले ले चुकी थी, तो इसलिए मैंने ना ख़रीदी ना आपको दिखाई, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो अब तो हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं किसी और दिन जब कुछ और चीज़ें लूँगी तो आपसे शेयर करूँगी। अभी तो इतना ही तारुफ काफ़ी था लिडल का। बस फिर हमने पेमेंट की, चीज़ें समेटी, और घर की राह ली। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।